जय भारत साथियों, आपका स्वागत करता हूं मैं VNB क्लासेस में। मैं भास्कर ये आशा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि जो मेरी पहली क्लास है आपको बेहतरीन अंदाज में आपको समझा सकूं और बेहतरीन तरीके से आपको मैं अपनी बातों को डिलीवर कर सकूं। आज हमारा विषय है वो संविधान के भाग है और मैं आप देखिए कि आपको कितनी बेहतरीन तरीके से मैं संविधान के भाग को रटवाता हूँ, पढ़वाता हूँ, जिससे आप अपनी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में होने वाले सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान के भाग। तो सबसे पहले अगर भाग के बारे में बात करेंगे तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग, ठीक है। और 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये बहुत खास बात पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। भाग 1 जो बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 1 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ व उसके राज्य क्षेत्र। और अगर इसमें आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आर्टिकल आपका इसमें आता है। और आपको पता है अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। भाग 2 के बारे में। और जो भाग 2 है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब भाग 2 क्या है? नागरिकता है। भाग 2 क्या है? नागरिकता है। और इसमें जो अनुच्छेद है वो क्या है? 5 से लेकर 11 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है। किसकी की गई है? एकल नागरिकता की बात की गई, नहीं कि पूरे देश का नागरिकता एक रहेगी। और इसमें खास बात यह है कि एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 क्या है बच्चों? यही बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। भाग 3 आपका है मौलिक अधिकार। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक का मतलब क्या है? मूल। जो मानव जन्म लेता है तो जन्म से जो उसके नेचुरल अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार है, वही भारतीय संविधान में हमारे मूल अधिकार हैं, जो भी हमारे संविधान ने आम जनता को दिए हैं। और जो आर्टिकल इसका है 12 से लेकर 35 तक, किस आर्टिकल में आता है? 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल में आता है। और ख़ास बात यह है कि ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका
अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि मौलिक अधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और भाग 3 को याद रखिएगा दोस्तों, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले भाग पर हम लोग। अब बात करते हैं भाग 4। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इसमें सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 तक में आता है। किस आर्टिकल में आता है? 36 से लेकर 51 तक में आता है। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 के द्वारा भारत में सामाजिक व आर्थिक तो भाग 4 के द्वारा भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अब हम लोग बात करेंगे भाग 4A। भाग 4A क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि जो मौलिक कर्तव्य है, जब संविधान बन रहा था उस समय यह भारत के संविधान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये उससे पहले रूस के संविधान में था। कहां था? रूस के संविधान में था। तो हमने मौलिक कर्तव्य कहां से लिया? रूस के संविधान से लिया है। और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लेने के लिए एक समिति बनी थी। उसका नाम क्या था? सरदार पूर्ण सिंह। इस पे ध्यान दीजिए बच्चों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। खास बात देख लीजिए, ध्यान दीजिए। और इसमें क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है? 1976 में। कब होता है? 1976 में। तो समरी देख लीजिए कि भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया। और ये कहाँ था? पहले रूस के संविधान में था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। और खास बात यह है कि पहले 10 मूल कर्तव्य था। पहले क्या? 10 मूल कर्तव्य था। और वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं। और इसका जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल है 51A। आर्टिकल क्या है? 51A के अंतर्गत दिया गया है।
अब बात करते हैं भाग 5। भाग 5 क्या है? संघ। भाग 5 क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। भाग 5 क्या है? संघ। और आर्टिकल इसमें क्या है? 52 से लेकर 151 तक है। इसमें आर्टिकल कितना है? 52 से लेकर 151 तक है। और ये जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के उपराष्ट्रपति हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, महान्यायवादी हो, जितने भी पदाधिकारी भारत सरकार के हैं वो सब भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसमें आएंगे। तो ये भारतीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बात करता है संघ। ठीक है। और चाहे संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा, उसके बारे में बात करती है। भाग 5 संघ। अब हम लोग बात करेंगे भाग 6। और भाग 6 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 6 है क्या बच्चों? भाग 6 है राज्य। देखिए, आपको पता है कि जैसे कि आपको उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन वहां पर जो इतने राज्य हैं उसमें अलग अलग संविधान उनका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? केवल एक संविधान है और राज्यों के लिए भी उसी में चीजें कही गई हैं। तो जो राज्यों के लिए बात कही गई है वो भाग 6 में है। ठीक है, वो भाग 6 में बात की गई है। और इसका जो आर्टिकल है आपका 152 से लेकर 237 तक है। इसको ध्यान रखिएगा, 152 से लेकर 237 तक है। इसीलिए इसको क्या भाग 6 क्या बोलते हैं? भाग 6 को बोलते हैं, बड़ा याद रखिएगा, परीक्षा में आता है, राज्यों का संविधान। राज्यों का संविधान के नाम से जाना जाता है भाग 6 को। अब चलते हैं अगले भाग पर। अब देखिए भाग 7। देखिए भाग 7 को क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान में निरसित कर दिया गया है। निरसित। निरसित का मतलब क्या होता है? हटा दिया गया है। हटा दिया गया है, बिल्कुल, इसको हटा दिया। कब हटाया गया? संविधान का संशोधन होता है। संविधान का संशोधन होता है और वो सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में। कब होता है? 1956 में। तो भाग 7 को बिल्कुल हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है भारतीय संविधान में। अब बात करते हैं भाग 8। भाग 8 क्या है? संघ, राज्य, क्षेत्र। ये ध्यान दीजिएगा, संघ, राज्य, क्षेत्र। और आर्टिकल क्या है? 239 से लेकर 242 तक। आर्टिकल क्या है? 239 से लेकर 242 तक। और संघ राज्य का मतलब क्या है? जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 8 संघ, राज्य, क्षेत्र के बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे भाग 9। भाग 9 क्या है? पंचायत है। भाग 9 क्या है? पंचायत है। और इसमें देखो आर्टिकल क्या है? 243 से 200 ठीक है। भाग 9 क्या है? पंचायत है। 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक। और इसमें खास बात यह है कि जो अभी ये जो भाग 9 है वो संविधान में इसी के द्वारा हम लोग जो है, जो भी आगामी चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, अभी इससे पहले हम लोग प्रधानी का चुनाव देखे थे, तो जो प्रधानी का चुनाव है या जो लोकल चुनाव होते हैं वो इसी भाग 9 के तहत किए जाते हैं।
अब देखिए भाग 9A भी है। भाग 9A क्या है? नगर पालिकाएं। ये क्या है? नगर पालिकाएं। ठीक है, इसमें 243 P से 243 ZQ तक है। ठीक है, 243 P से लेकर 243 ZQ तक है नगर पालिकाएं। जो सभासद होते हैं, मेयर होते हैं, उनके चुनाव के बारे में जो भी चीज़ दी गई है वो आपका 9A में दी गई है, नगर पालिकाएं, या उसको 9 का भी आप कह सकते हैं। और एक अभी नया है 9B। वो क्या है? 9B, इसमें एक संविधान संशोधन होता है, 97वें संविधान संशोधन होता है। उसमें जो है सहकारी समिति जोड़ी गई है। ठीक है, 9B में सहकारी समितियां। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 10। भाग 10 क्या है? इसमें SC ST क्षेत्र के बारे में बात करता है। SC ST क्षेत्र यानी कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है आपका 244 से लेकर 244 आपका Q तक, 244A तक। ठीक है, 244 से लेकर 244A तक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र है भारत सरकार के, उसके संरक्षण की सुविधा जो है हम भाग 10 के बारे में देखते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि मैं आप लोग को जो है अच्छा दे पाऊं। और हम बात करते हैं भाग 11। भाग 11 इसको बहुत महत्वपूर्ण है संविधान की दृष्टि से। इसको हम लोग कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र व राज्य संबंध के बारे में बात करते हैं। क्या है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करते हैं। और इसमें जो आर्टिकल है 245 से लेकर 263 तक है। कितना है? 245 से लेकर 263 तक है। और जो भी राज्यों में आप देखिए, संघ चाहे एक राज्य का विवाद एक राज्य से हो, चाहे संघ का विवाद किसी और राज्य से हो, तो जो भी विवाद का, चाहे प्रशासनिक विवाद हो, चाहे राजनीतिक विवाद हो, चाहे और किसी प्रकार का विवाद हो, हम लोग भाग 11 के अंतर्गत उसको देखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बात करेंगे भाग 12। भाग 12 क्या है? वित्त। भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति। ठीक है, वित्त, संपत्ति या संविदाएं। और वित्त, संपत्ति या संविधाएं, इसमें जो आर्टिकल है 264 से लेकर 300A तक है। इसमें जो आर्टिकल है 264 से लेकर 300A तक है। वित्त का मतलब आप जानते ही हैं, संपत्ति का मतलब आप समझते ही हैं कि जो भी पैसा, रुपया या जो भी आर्थिक मामले हैं वो आपके भाग 12 में दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं भाग 13। अब चलते हैं भाग 13। और जैसा कि आपको पता है, अगर आपको कोई पैसा देता है, यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं दे दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे? भारत के अंदर व्यापार करेंगे। तो 13वां क्या है? भारत राज्य के क्षेत्र में व्यापार। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार। जो आर्टिकल है आपका 301 से लेकर कितना है? 307। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। चाहे कोई भी, मैं उत्तर प्रदेश का हूं या कोई कहीं का हो सकता है,
वो पूरे देश में अपना व्यापार कर सकता है, वो भाग 13 हमको अधिकार देता है। उसी के तहत अब हम बात करेंगे भाग 14। भाग 14 बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि जो हम लोग का जो आम प्रतियोगी है उसका एक सपना रहता है, जो भी कहीं पटना पढ़ रहा हो, कोई बिहार पढ़ रहा हो, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा हो, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, तो सबका सपना होता है कि काश मैं IAS बनूं, PCS बनूं। तो भाग 14 उससे संबंधित है। वो क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये क्या है? संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का मतलब ये है कि चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IRS है, जो भी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वो भाग 14 के अंतर्गत दी गई हैं। इसका जो आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक में दिया गया है। 308 से लेकर 323 तक में दिया गया है। भाग 14 बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं भाग 14A। ये क्या है? भाग 14A वो क्या है? अधिकरण है। वो क्या है? अधिकरण है। और अधिकरण से इतना कठिन नाम है हिंदी का कि आम जो है प्रतियोगी जो है समझ ही नहीं पाता कि अधिकरण का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो दिल्ली में स्थापित है। तो उस टाइप की जैसे जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो आपका भाग 14A के अंतर्गत आता है। और इसमें जो आर्टिकल है 323A से लेकर 323B तक है। 323A से लेकर 323B तक है। अगले चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं भाग 15। भाग 15 है क्या? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। और निर्वाचन जो है 324 से लेकर 329, ठीक है, 324 से लेकर 329A तक में दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी आगामी 5 राज्यों में चुनाव है या चुनाव हो रहे हैं। तो जो भी निर्वाचन संबंधी बात होगी वो भाग 15 के अंतर्गत दी गई। निर्वाचन का मतलब चाहे हम राष्ट्रपति को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, या सांसद को चुनते हैं, या विधायक को चुनते हैं, किसी प्रकार का निर्वाचन, वो सब निर्वाचन के अंतर्गत आएगा। वो भाग 15 में दिया गया है। अब बात करते हैं भाग 16। भाग 16 है क्या? कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध। जैसे कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध का मतलब ये है कि चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे महिला हो, या चाहे और भी जो भी तबके का हो, वो जो है कुछ वर्गों के भाग 16 के अंतर्गत आएगा। और आर्टिकल इसमें 330 से लेकर 342 तक आता है। 330 से लेकर कितना आएगा? 342 तक आएगा। अब आगे चलते हैं। अब भाग 17। भाग क्या है? 17 क्या है? राजभाषा है। 17 क्या है? राजभाषा है। राजभाषा, जैसे कि आपको पता है हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है?
राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग वो क्या है, राजभाषा है। जो आर्टिकल आपका क्या है 343 से लेकर 351 तक है। कितना आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक में आता है। और आपको पता है कि जो हमारा हिंदी जो है राजभाषा है और उसके साथ अंग्रेजी चलती है। और अगर आप केंद्र में देखेंगे तो आप अगर व्यवहारिक तौर पे देखेंगे तो मोस्टली अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है, हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे अब कम हो रहा है। अब बात करते हैं भाग 18। भाग 18 क्या है, आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब है जैसे भारत देश में किसी भी प्रकार की आपात उपबंध आ जाएंगे तो उसके बारे में बात करता है। ये जो आपका ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से आपका लिया गया है। और इसमें 3 प्रकार क्या 352 से लेकर 360 352 से लेकर 360 आर्टिकल इसमें आते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें है 3 महत्वपूर्ण है। जो पहला जो है आर्टिकल 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात। 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और दूसरा क्या है 356 वो क्या है, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात, ठीक। इसको बोले राष्ट्रपति शासन बोलेंगे चाहे राज्य आपात। तीसरा क्या है 360 वित्तीय आपात। 360 क्या है, वित्तीय आपात। तो ये तीनों जो आपात है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान आप लोग देंगे। अब हम लोग बात करेंगे भाग 19 के बारे में। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण। और जो आर्टिकल आपका है 361 से लेकर 367 तक। कितना आर्टिकल है, 361 से लेकर 367 तक आर्टिकल इसमें आता है। हम लोग बात करेंगे भाग 20। अब भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें क्या है, संविधान का संशोधन है। वो क्या है, संविधान का संशोधन है। और जो आर्टिकल है इसमें एकमात्र है 368। आर्टिकल क्या है इसमें 368, संविधान का संशोधन। हम लोग बात करेंगे भाग 21। भाग 21 क्या है, भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। भाग 21 क्या, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। और जो आर्टिकल इसमें है 369 से लेकर 352 तक है। 369 से लेकर 392 तक है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाग 22।
हम लोग बात करेंगे भाग 22। 22 क्या है? भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम प्राधिकृत पाठ, ठीक है, और निरसन, ये सारे जो उपबंध हैं हिंदी में नाम जैसे इसमें आता है, ठीक है, हिंदी में नाम संविधान का, वो सब क्या है? भाग 22 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमारी आज की जो क्लास थी संविधान के भाग इस प्रकार खत्म होती है। आशा है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।